नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को लेकर अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बजट 2026-27 को पीएम मोदी के विजन वाला बजट बताया है। सीएम योगी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल बनाने में मददगार साबित होगा। मैं सबसे पहले इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बजट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के आधार पर ही हम फरवरी में उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेंगे और डबल इंजन सरकार के इस बजट का लाभ देश के सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश को होगा। उन्होंने कहा कि यूपी की ग्रोथ से देश की ग्रोथ होगी और विकसित भारत का सपना भी पूरा होगा। इसी बजट के आधार पर हम फरवरी में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन सरकार के इस बजट का लाभ देश की सबसे बड़ी आबादी को प्राप्त होगा और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विजन 2047 आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को इस बजट के माध्यम से प्राप्त करने में हमें मदद होगी। आज के इस अवसर पर मैं वर्ष 2026-27 के केंद्र सरकार के इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह बजट विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हवाई अड्डा तैयार है, हवाई अड्डे के लाइसेंस से जुड़ी औपचारिकताएं आखिरी चरण में है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के डिफेंस को लेकर भी अपनी अपार संभावनाएं व्यक्त की है। हमारा तैयार है, एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है। उसमें इस एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस की कार्रवाई फाइनल स्टेज में है। मेरा मानना है कि हम लोग इस महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारा प्रयास होगा कि इस एयरपोर्ट का हम लोग उद्घाटन करवा दें। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए यूपी में 6 नोड हमारे विकसित हो रहे हैं। अब तक यहां पे काफी बड़े पैमाने पर लगभग 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से काफी बड़े पैमाने पर वह जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। 40,000 युवाओं को अभी हमारे सभी नोड्स में, अलग अलग नोड में कार्य भी प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक रूप से डिफेंस के लिए बढ़ा हुआ यह बजट यूपी जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक नए हब के रूप में यूपी उभरा है। इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा, यूपी के निवेशकों को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले नारे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के
बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल को पीडीए से ज्यादा परिवार की चिंता है। पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो परिवार है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में पीडीए को नजरअंदाज करने के समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये दावा करते हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जब सरकार ने उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोगों सहित पूरे देश के 25 करोड़ लोगों को गौरव और सम्मान के साथ आगे बढ़ने में मदद की तो उनके कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। हमें याद रखना होगा कि जो लोग इस बारे में बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को और यूपी के अंदर 6 करोड़ लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ा है। आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्ररूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके, और गरीब का हित हो यह हमारा लक्ष्य है। नौजवान, युवा, अन्नदाता, किसान, इन सब के उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने और उसके माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ये विजन है और वही विजन बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से जो विजन लेस हैं, जिनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है, वे लोग इस प्रकार के अनलगल बातें करेंगे। सिंगापुर की लॉजिस्टिक कंपनी के प्रमुख रीन पील पेरिसन ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश विस्तार को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इस अवसर पर पेरिसन के साथ बिजनेस डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अफेयर्स के हेड विवेक शर्मा भी मौजूद रहे।